नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर वांट में। और इस वीडियो में हम देखेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं, जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उन सभी का परिचय करेंगे। और जितनी भी सारी योजनाएं अभी तक केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है उन सभी योजनाओं को क्रमवार पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, पहली योजना है नमामि गंगे योजना। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 10 जुलाई 2014 को हुआ था, जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। अब यहाँ पर दो प्रश्न बन सकते हैं। देखिए, नमामि गंगे योजना कब शुरू की गई थी? तो 10 जुलाई 2014 को। या फिर नमामि गंगे योजना 10 जुलाई, 12 जुलाई, 14 जुलाई, कितने जुलाई को शुरू की? 10 जुलाई को। नमामि गंगे योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2014 में। और किस मंत्रालय के द्वारा? तो जल संसाधन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? तो नमामि गंगे मतलब योजना की उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण शुद्धि करना इसका उद्देश्य है। तो देखिए, ये तीसरा जो पॉइंट है, ये उद्देश्य जो है, पर्पज है, ये आपको पीसीएस के एग्जाम में देखा जा सकता है इस प्रश्न। लेकिन नॉर्मली एसएससी और स्टेट लेवल के ऑनलाइनर एग्जाम में मतलब इसी से पूछा जाएगा, कब, किस मतलब तारीख को, या फिर किस सन को, या फिर किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इससे मतलब अगर खूब हार्ड क्वेश्चन बनाए तो इतना बना सकते हैं, उद्देश्य क्या है? तो गंगा नदी के संरक्षण एवं शुद्धि हेतु। ठीक है, अगला योजना देख, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो बहुत ही फेमस योजना है। और इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया था? तो 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य क्या था? तो सभी परिवारों को कम से कम एक बैंक खाता खोलना था। ठीक है, और उसके अलावा 26 जनवरी 2020 तक 38.18 करोड़ खाता खोले जा चुके थे। ठीक है, उसके बाद से देखिए लाभ कब हुआ था? 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपए का जीवन बीमा। अगर आपका इस योजना के तहत अकाउंट खुला हुआ है, बैंक में खाता खुला हुआ है, तो आपको दुर्घटना बीमा 2 लाख रुपए की और 30,000 रुपए की जीवन बीमा आपको मुफ्त में मिलेगा। ठीक है, अगली योजना देखते हैं, मेक इन इंडिया योजना। ठीक है, मेक इन इंडिया, इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 सितंबर 2014 को। इसका उद्देश्य क्या था? देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, इसको तो सब गेस कर सकते हैं। लेकिन इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 सितंबर 2014 को इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, उसके अलावा अगली योजना देखना, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसका शुभारंभ कब होता है? तो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर। ठीक है, देखिए, सांसद आदर्श ग्राम योजना किसके जन्मदिन पर शुरू किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। ठीक है, उसके अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को। और इसका उद्देश्य क्या है? प्रत्येक सांसद द्वारा वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर विकसित करना है। यानी मतलब एक तरह से डेवलपमेंट का एक नया मतलब तरीका खोजा गया है, जिसके तहत प्रत्येक सांसद वर्ष 2019 तक 3 गांवों को गोद लेंगे और वर्ष 2024 तक 8 गांवों को गोद लेकर उसके अच्छे से विकसित करेंगे। ठीक है, अब अगली योजना को हम देखते हैं, मिशन इंद्रधनुष अभियान। ठीक है, अगली योजना है मिशन इंद्रधनुष अभियान। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 सितंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। देखिए, मिशन इंद्रधनुष अभियान से आप यहाँ पर गेस भी लगा सकते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 2014 को। और इसका उद्देश्य क्या था? तो 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। और इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण होगा। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत आप 7 बीमारियों का टीकाकरण होने के लिए मिशन इंद्रधनुष को स्टार्ट किया गया था। कब? तो 25 दिसंबर 2014 को। किसके द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। ठीक है, अगली योजना हम देखते हैं, पहल योजना।
पहल योजना के आरंभ कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को पहल योजना का आरंभ हुआ था और इसका उद्देश्य एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के खातों में भेजना, ठीक है। और यह डीबीटीएल डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम भी कहलाता है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा ये डीबीटीएल स्कीम किसे कहा जाता है? तो पहल योजना को ही डीबीटीएल स्कीम कहा जाता है, या फिर डीबीटीएल पहल योजना को क्या कहा जाता है? तो डीबीटीएल स्कीम कहा जाता है, ठीक है। और पहल योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 1 जनवरी 2015 को आरंभ हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? तो एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजने का उद्देश्य पहल योजना का उद्देश्य था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछता है कि एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसों को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक के खाते में भेजने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी, तो आप सीधा सीधा आंसर बताएंगे 1 जनवरी 2015 को पहल योजना शुरू की गई थी, जिसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं डीबीटीएल स्कीम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी स्कीम कहलाता है। अगली योजना देखते हैं, हृदय योजना। हृदय योजना का आरंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था और हृदय का फुल फॉर्म क्या है? देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड एग्यूमेशन योजना, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? देश के 12 चयनित शहरों को की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना। मतलब इसका उद्देश्य वह था कि हृदय योजना का उद्देश्य, आप हृदय मतलब नाम से ही आप मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब वहाँ पे जहाँ पे भारत की संस्कृति, 12 ऐसे शहर जहाँ पे भारत की सांस्कृतिक धरोहर है, जिसमें भारत का हृदय हो, इस तरह से आप कह सकते हैं भारत का हृदय हो, उस धरोहर को जैसे विलुप्त हो चुके हैं या हो रहे हैं, उनको फिर से जीवित करना ताकि हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार बचे रहे। उस चीज के लिए हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। अगली योजना देखते हैं हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शायद ही कोई होगा जिसे न पता होगा इस योजना के बारे में। इस योजना का आरंभ 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लिंग और लिंग अनुपात को बढ़ावाना, ठीक है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, मतलब बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं। आपने सुना होगा जी मतलब अभी के हरियाणा में भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे मतलब बेटियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। इन सब चीजों के लेकर केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरू की है, ठीक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसका आरंभ 8 अप्रैल 2015 को हुआ था और मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है? तो मुद्रा का फुल फॉर्म माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। मुद्रा M फॉर माइक्रो, U फॉर यूनिट्स, D फॉर डेवलपमेंट, R फॉर रिफाइनेंस और A फॉर एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। उद्देश्य क्या था मुद्रा योजना का? मुद्रा योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं ऋण प्रकार शिशु किशोर तथा तरुण उपलब्ध कराना। मतलब शिशु किशोर स्मॉल मीडियम इसको उपलब्ध कराना। और शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए का लोन प्रावधान है। जैसे मतलब आप ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ए ग्रेड के तहत 50,000, बी ग्रेड के तहत 5 लाख और सी ग्रेड के तहत 10 लाख। मतलब सी ग्रेड सबसे मतलब बड़ी स्कीम है जिसमें 10 लाख रुपए तक लोन का प्रावधान है। उसके बाद से बी ग्रेड है जैसे उसमें 5 लाख रुपए और ए ग्रेड जो है उसमें 50,000 रुपए के प्रावधान है। अगली योजना है हमारी उजाला योजना। उजाला योजना का आरंभ 1 मई 2015 को हुआ था और उजाला का फुल फॉर्म क्या है?
तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ठीक है। और इसका बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य में वितरण करना, ठीक है। तो उजाला योजना के तहत एलईडी बल्बों को कम कीमतों में वितरित किया जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कौन सी योजना, केंद्र सरकार की कौन सी योजना है जिसके तहत बिजली के खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य पर वितरण किया जाता है। तो उजाला योजना। तो उस उजाला योजना के कब शुभारंभ हुआ था? तो 1 मई 2015 को। और ये उजाला योजना का फुल फॉर्म क्या है? तो उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ठीक है। अगला हमारी योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 9 मई 2015 को कोलकाता से किया था, ठीक है ना। और इस योजना के तहत 18 से 70 वर्ष की आयु का कोई भी भारतीय नागरिक 12 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 1 से 2 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा का लाभ ले सकता है। तो मतलब इस योजना के तहत अगर आप 18 से 70 वर्ष की आयु के बीच में हैं, 18 से 70 वर्ष के आयु के बीच में हैं, तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आप 12 रुपये हर साल आपको भरना है। मतलब इस बीमा को करने के लिए पर माह 1 रुपये आपको देने हैं। अब इसके चलते आपको 1 लाख से 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा का लाभ मिलेगा, ठीक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 9 मई 2015 को हुआ था। और इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की आयु का कोई भारतीय नागरिक 330 रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम भर के 2 लाख रुपए का जीवन बीमा का लाभ प्राप्त कर सकता है। मतलब अगर 18 से 50 वर्ष की आयु के हैं आप, तो आप इस बीमा का लाभ ले सकते हैं। कैसे? तो आप इस 330 रुपये का प्रत्येक साल 330 रुपये प्रत्येक साल आप भरेंगे और उसके बाद से आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से अगली योजना है हमारी अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना का आरंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने बैंक द्वारा जमा किए गए रुपये के आधार पर 1000 से 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है, ठीक है। अगली योजना है अमृत योजना। अमृत योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 24 जून 2015 को हुआ था। अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं को विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि किस योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना है, तो अमृत योजना है, ठीक है। और किस योजना के तहत 100 स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की गई थी? तो अमृत योजना के तहत की गई थी, ठीक है। और अमृत का फुल फॉर्म क्या है? तो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अगली योजना स्मार्ट सिटी योजना, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 जून 2015 को हुआ था। तो अगर आपसे पूछता है कि स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू की गई थी? तो 25 जून 2015। और इसका उद्देश्य क्या था? 100 शहरों का चयन कर विकास करना। सिंगापुर के सहयोग से बनाया गया है। इस योजना को मतलब बनाया जाएगा, पूर्ण किया जाएगा। आपसे पूछेगा जी सिंगापुर के सहयोग से कौन सी योजना को शुरू किया गया था, या उस कौन सी योजना को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था? तो थी स्मार्ट सिटी योजना। और स्मार्ट सिटी योजना कब शुरू की गई थी? तो 25 जून 2015 को शुरू की गई, ठीक है। अगला हमारा योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो
25 जून 2015 को। जैसा कि आपको पता है ये बहुत ही फेमस योजना है और इसके बारे में, इस योजना के बारे में सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू किया गया था? तो 25 जून 2015 को। और इसका उद्देश्य था वर्ष 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या था? तो वर्ष 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। प्रधानमंत्री, आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना कब शुरू किया गया था? तो 25 जून 2015 को। अगली योजना डिजिटल इंडिया मिशन योजना, ठीक है। डिजिटल इंडिया मिशन जिसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2015 को शुभारंभ हुआ था। और इसका उद्देश्य क्या था? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। तो डिजिटल इंडिया मिशन का उद्देश्य क्या था? सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। अगली योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। इस योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 जुलाई 2015 को किया गया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। और ये किसके लिए, किस उद्देश्य के लिए किया गया था? तो किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू किया गया था। अगली स्किल इंडिया मिशन, और इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुरुआत हुआ था, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक देश के युवाओं को कौशल विकास कराना। तो देश के युवा को 2022 तक कौशल विकास कराने के लिए स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत 15 जुलाई 2015 को किया गया था। अगली योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इस योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया था और इसका उद्देश्य सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। तो दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ 25 जुलाई 2015 को किया गया था। अगली योजना सागरमाला योजना। अगली योजना क्या है? सागरमाला परियोजना। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 31 जुलाई 2015 को। और इसका उद्देश्य बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना। सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 31 जुलाई 2015 को। किस उद्देश्य से? तो बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ने के लिए, ठीक है। अगली योजना उदय योजना। उदय योजना का शुभारंभ 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया, ठीक है। उदय योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा किया गया था। और उदय का फुल फॉर्म क्या है? तो उदय का फुल फॉर्म उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है। और इसका उद्देश्य बिजली वितरण करने वाली कंपनियों डिस्कॉम का वित्तीय सुधार एवं घाटों से उबारना। इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो झारखंड था। तो आपसे पूछेगा उदय योजना का से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। उदय का फुल फॉर्म क्या है? तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना, ठीक है। और उदय योजना का आरंभ कब हुआ था? तो 5 नवंबर 2015 को। अगली योजना है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 22 फरवरी 2016 को श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। और इसका उद्देश्य गांवों का क्लस्टर आधारित विकास करना था, ठीक है। अगली सेतु भारतम योजना, जिसका शुभारंभ 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय के द्वारा किया गया। और इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर या अंडर ब्रिजों का निर्माण करना था। अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय के द्वारा स्टैंड अप इंडिया का शुभारंभ हुआ था। और इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति या जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण देने के लिए, ठीक है। कौन सा योजना शुरू किया गया था? तो स्टैंड अप इंडिया योजना शुरू किया गया था, ठीक है। अगली योजना है उड़ान योजना। उड़ान योजना का शुभारंभ 27 अप्रैल 2017 को पूरा नाम
उड़े देश का आम आदमी, ठीक है, उड़े देश का आम नागरिक, ठीक है। उड़ान का फुल फॉर्म है, ठीक है, UDAN, यू से उड़े, डी से देश, ए से एम आम और एन से नागरिक। उड़ान का फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना का उद्देश्य देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा कराना, जैसा कि इसके नाम से ही पता है, उड़े देश का आम नागरिक। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 27 अप्रैल 2017 को, ठीक है। अगली योजना है दीक्षा पोर्टल। दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ कब हुआ था? तो 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। और यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। तो दीक्षा पोर्टल कब शुरू किया गया था? तो 5 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। और यह पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने में सहायक है। तो आपसे पूछता है यह कौन सा पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनाने के लिए बनाया गया है? तो दीक्षा पोर्टल कब बनाया गया? तो 5 सितंबर 2017 को। किसके द्वारा? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। अगली योजना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 1 मई 2016 को। और उद्देश्य बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों को प्रति कनेक्शन 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को किया गया था, ठीक है। अगली योजना है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जिसका शुभारंभ 1 जनवरी 2017 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य 60 वर्ष और इससे अधिक आयु वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% होगी। अगली योजना दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। इसका शुभारंभ 3 नवंबर 2017 को। और स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? एस फॉर स्कॉलरशिप, पी फॉर प्रमोशन और ए फॉर एप्टीट्यूड, आर फॉर रिसर्च, एस फॉर स्टैम्प्स एंड एच फॉर हॉबी। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज ए हॉबी, ठीक है। अगर उसके यह 6ठी से 9वीं क्लास की स्कूली बच्चों का डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक छात्रवृत्ति योजना है। और इसका लाभ अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6000 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति देना है, ठीक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। और इसका शुभारंभ 21 जुलाई 2017 को किया गया था। और इसका उद्देश्य 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष हेतु 8% की गारंटी सुविधा रिटर्न, ठीक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री सह बिजली हर घर योजना सौभाग्य। इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना था, ठीक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत। इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची में किया गया था, ठीक है। और इसका उद्देश्य गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना था। अगली योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इसका शुभारंभ 1 फरवरी 2019 को पीयूष गोयल द्वारा घोषित किया गया था। और उद्देश्य देश के सभी किसानों को 6000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता। यह सहायता 2-2 हजार रुपये की 3 समान किस्तों में किसानों के सीधे खातों में अंतरित की जाएगी, ठीक है। अगली योजना प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2019 को किया गया था। ठीक है, और इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपया उससे कम है। ठीक है, इस योजना के वही लोग लाभ ले सकते हैं। और लाभ क्या है, तो 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 रुपये का मासिक पेंशन मिलेगा। अगली योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इस योजना का शुभारंभ 12 सितंबर 2019 को रांची झारखंड में हुआ था और इसका लाभ 60 वर्ष की आयु होने पर न्यूनतम रुपया 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगा। और इस योजना के पात्र 18 से 40 वर्ष के किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन है वो इस योजना के पात्र हैं। अगली योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना का शुभारंभ 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था और इसका महत्वपूर्ण तथ्य यह योजना भारत में मत्स्य पालन के सतत विकास पर केंद्रित है। इसे 2020 से 21 और 2025 के बीच लागू किया जाएगा। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में इस योजना को तहत इसके क्रियान्वयन के लिए 2050 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश है। ठीक है, अभी तक जितनी भी हमने योजनाएं पढ़ी उन सभी योजनाओं को हम एक झलक में देख लेंगे ताकि आपको याद हो जाए। प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू किया गया था, तो 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014 को शुरू। हृदय योजना 21 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को और प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू किया गया। अमृत योजना 25 जून 2015 को। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को। स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015 को। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को। भारत माला परियोजना 31 जुलाई 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना 7 नवंबर 2015 को शुरू किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को। सेतु भारतम परियोजना 4 मार्च 2016 को। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को। स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2016 को शुरू किया गया। भीम ऐप 30 दिसंबर 2016 को। प्रवासी कौशल विकास योजना 7 जनवरी 2017 को। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 24 जनवरी 2017 को। राष्ट्रीय वयोश्री योजना 1 अप्रैल 2017 को और उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 4 मई 2017 को शुरू किया। बंद दरवाजा बंद अभियान 30 मई 2017 को। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को और साथी अभियान 24 अक्टूबर 2017 को। दीनदयाल स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को। भारत नेट योजना 13 नवंबर 2017 को। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 31 जनवरी 2018 को शुरू किया गया था। वंधन योजना 14 अप्रैल 2018 को। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक 1 सितंबर 2018 को। पीएम आशा 12 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री जन आरोग्य आयुष्मान भारत 23 सितंबर 2018 को। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 1 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री श्री श्रम योगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019 को। जल जीवन मिशन योजना 15 अगस्त 2019 को। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को और प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019 को। अटल भूजल योजना 25 दिसंबर 2019 को। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 मार्च 2019 को शुरू किया गया था।
स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2020 को, आत्मनिर्भर भारत अभियान 12 मई 2020 को, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना 1 जून 2020 को, पीएम स्वनिधि योजना 1 जून 2020 को, गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून 2020 को, नई शिक्षा नीति 30 जुलाई 2020 को, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन 15 अगस्त 2020 को, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 10 सितंबर 2020 को, कपिला कलाम कार्यक्रम 15 अक्टूबर 2020 को, आयुष्मान सहकार योजना 19 अक्टूबर 2020 को, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 24 नवंबर 2020 को शुरू, प्रधानमंत्री वाणी योजना 9 दिसंबर 2020 को, और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 15 जनवरी 2021 को शुरू किया गया। सो फ्रेंड्स, इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी सारी योजनाएं थी उसको हम इस वीडियो में डिस्कस किए। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इस तरह की वीडियो आप चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ में कमेंट करके भी बताएं जे आपको क्या मतलब आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।